हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू ऑल ऑफ इन माय चैनल। और आज हम लेकर के आए हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जहां से आईआईटी, जेई और नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्ट ट्रिकी अप्रोच पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम धीरे धीरे वेक्टर में मतलब एकदम अपने लेवल को हम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज जैसे ही अगर इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखोगे तो लगेगा कि हाँ, आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। Numerical based on subtraction of vector. If the sum and difference of two vectors are equal in magnitude, find the angle between two vectors. अब देखो, the sum and difference of two vectors are equal in magnitude, find the angle between two vectors. अब यहाँ पर क्या है डिफरेंस। अब इससे पहले हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में हमने फार्मूला पढ़ा। क्या पढ़ा था फार्मूला, इसको थोड़ा एक बार हम रिकॉल करना चाहते हैं। आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हमने पढ़ा था। वेरी गुड। नहीं, यही था ना। एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा ए है, दूसरा वेक्टर बी है ऐसा, तो इसको ऐसे ऐसे माइनस भी कर दिए। ऐसा ही था फार्मूला कुछ, मतलब ऐसा, इसका रिजल्टेंट ऐसा। तो अभी हम रिवीजन करेंगे इसको। तो ये मेन फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। बिल्कुल सही सर। द सम सर हो गया ए, मान लिया एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, सम सर ये हो गया। वेरी गुड। एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कहता है सर इक्वल है किसके, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डिफरेंस के। बिल्कुल सही सर। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो इस दोनों के बीच का एंगल निकालना है। बिल्कुल एकदम ये इस तरीका से अगर अप्रोच करते हो तो ये हो जाएगा गलत, रॉन्ग। गौर से देखो क्या बोल रहा है, इन मैग्नीट्यूड, मतलब हमको ऐसे लिखना है कि वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ ए माइनस वेक्टर ऑफ बी का मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसा। ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस के अभाव में, इन द एब्सेंस ऑफ प्रैक्टिस, लैकिंग ऑफ प्रैक्टिस, बस इसी तरीके का चीज़ कर देते हैं और फिर वहाँ से गलती वहाँ हो जाती है। तो थोड़ा क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। तो ये मतलब क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि बच्चे मिस्टेक करे, गलती करे, करने की प्रोबेबिलिटी बढ़े। तो हमको ये कह रहा है मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड इसके इक्वल है। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस किया है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरी गुड सर, प्लस 2ab cos थीटा होता है सर, वेरी गुड, इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यही तो हमने लिखा है इसका। ठीक है, ये भी तो रिजल्टेंट है ना। मान लिया इसका रिजल्टेंट R1 है, इसका रिजल्टेंट R2 है। चलो अब देखो, इससे ये कैंसिल, बिल्कुल सर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस है, माइनस अगर इस तरफ आ गया तो क्या हो जाएगा 2ab और प्लस 2ab cos थीटा, मतलब 4ab, ऐसा हो जाएगा ये 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। मीन्स ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। इससे क्या निकला, इससे ये निकला मुझे कि आइदर ए 0 होगा, आई मीन ऐसा, आइदर मतलब ए 0 होगा, वेरी गुड, या बी 0 होगा और बी 0 होगा। ठीक है, या नहीं तो cos थीटा बराबर 0 होगा। यही तीनों में से कोई ना कोई 0 होगा, तभी तो ये 0 आएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इफ़ एनीथिंग इज मल्टीप्लाई बी 0, द रिजल्टेंट विल बी गेट द 0। तो या तो ए 0 होगा, या बी 0 होगा, या cos थीटा 0 होगा। लेकिन देखो, द सम एंड डिफरेंस लॉजिकली है यहाँ, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा। मान लिया वेक्टर 1 का ए 1 हो, 2 हो, 3 हो, बी का भी 1 2, कुछ तो समथिंग विल बी। तो इसका मतलब ये कि ये ए और बी तो 0 नहीं हो सकता। आई मीन ए विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, बी भी विल नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब cos थीटा इक्वल्स टू 0। वेरी गुड सर। और जब cos थीटा बराबर 0 तो cos थीटा का कौन सा वैल्यू 0 होता है,
थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब इस दोनों, यही हो गया आंसर। मतलब कॉस थीटा जब 90 डिग्री होता है तब इसका वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब इस तरीके का होगा। देखो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए, ऐसा वेक्टर बी है ना, ऐसे ही बनाते थे ना, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ऑफ बी क्या कैसा होगा, ऐसा, ऐसा, ये हो गया माइनस वेक्टर बी, ऐसे नहीं। वेक्टर ए और बी का एडिशन ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी, ऐसे ही लगा सकते थे ना। ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और वेक्टर ए माइनस बी का ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ऐसा ही होगा। अब इसी दोनों के बीच का जो ये एंगल है, ये एंगल सॉरी, ये एंगल जो है ना, ये है 90 डिग्री। यही हमको निकालना था, ठीक है ना। इसी के दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री देखो, ठीक है। तो यही थीटा हमको निकालना है, ठीक। चलो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। ओके, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर IIT JEE और नीट में एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है, एकदम ऐसा। IIT JEE नीट वगैरह सब में एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ट्रिकी है। इसका देखना एक फॉर्मूला आएगा। ए प्लेन मूविंग, पहले तो क्वेश्चन बनाओ। ए प्लेन मूविंग विद वेलोसिटी v टर्न्स बाय एंगल थीटा एंड इट्स स्पीड रिमेन्स v, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ प्लेन। करेक्ट। अब देखो मुझे भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर, मैं केवल इतना समझा चेंज इन वेलोसिटी बोलता है, वेरी गुड। चेंज इन वेलोसिटी बोलता है मतलब v1 माइनस v2 बोलता है, ऐसा v1 v2 बोलो, या इसको ऐसे लिखते हैं v2 माइनस v1, जो भी कहो, दोनों सेम चीज़ है, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी तो v1 माइनस v2 है, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला है। मतलब मेरा जो फॉर्मूला लगेगा वो ये ऐसा लगेगा। इसका जो फॉर्मूला निकल v2 माइनस v1 है सर, तो सीधा उतना क्यों करना है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ऐसा, यही होता है ना, r का मॉड का स्क्वायर, ऐसा यही होता है ना फॉर्मूला सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है सर। कोई सा भी मान लो, a को v1 मान लो, b को v2 मान लो, कुछ भी डाल दो, ऐसा लिख सकते हैं सर, r स्क्वायर नहीं, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो गया a स्क्वायर, ऐसा करो v1 का स्क्वायर, ये v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। करेक्ट। ए प्लेन मूविंग विद वेलोसिटी v टर्न्स बाय एंगल थीटा एंड इट्स स्पीड रिमेन्स v, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। करेक्ट। तब देखो ये आ गया इतना। अब देखो यहाँ पर r स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। r स्क्वायर इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। लेकिन बात यह है यहाँ कि सर आपने तो सेम क्वेश्चन लिख दिया, उतार दिया, ठीक है कोई बात नहीं, उतार दिया। देखो एक्चुअली में ये v1 है, ऐसा v, ये v वेलोसिटी से जा रहा है। मैंने किया पिछले वीडियो, अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लेना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सेम क्वेश्चन किया है, बस उससे हम थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ गए, क्योंकि वो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हमने चाहा कि अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट दिया जाए। उसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कॉन्सेप्ट दिया, और सेम तरह का है कि टर्न तो करता है बिना वेलोसिटी चेंज किए हुए, मतलब ऐसा जो भी है इसी तरीक़ा से, ये v है और ये इसके बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ पर v1 बराबर v2 इक्वल्स टू v, वेरी गुड, ऐसा ही है। मतलब इसका वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रहा है, v1 और v2 तो चेंज नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं r स्क्वायर इक्वल्स टू v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर माइनस 2v इंटू कॉस थीटा। वेरी गुड सर। r स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर मतलब 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। r स्क्वायर इक्वल्स टू 2v स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड। अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ से शुरुआत होती है मैथमेटिक्स की। देखो 1 माइनस कॉस थीटा एक फार्मूला, नोट करते चलो, मैंने पहले भी बता दिया था कि इस सबको नोट करना है जो भी इंपॉर्टेंट है। देखो 1 माइनस कॉस थीटा,
का फॉर्मूला होता है, सीधे लिखो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। सीधे इसको रट जाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रटने का मतलब कि 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और 1 प्लस कॉस थीटा, जब कॉस होगा प्लस होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। एक्चुअली में होता क्या है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया है ऐसा, ये फॉर्मूला आया कि 1 प्लस ऐसा होता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ से आया फार्मूला, बराबर होता है 2 साइन थीटा, ऐसा होता है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा होता है, ठीक है। और ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा। अब गौर से देखो कि 1 माइनस ऐसा है, 1 माइनस, चलो अब यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर, मतलब ये इसी फॉर्मूले को ऐसे गेट बाय हार्ट कर लेना। ये आपका 1 फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला, 4 फार्मूला, मतलब ये इसी फार्मूले से ही आया। जैसे 1 माइनस, देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 साइन थीटा। वेरी गुड सर। 1 माइनस, अगर कॉस 2 थीटा की जगह पर क्या हो, कॉस थीटा हो, मतलब 2 थीटा का आधा हो गया। कॉस 2 थीटा कैसे आया होगा, 2 से डिवाइड किए होंगे, तो ये हो गया कॉस थीटा। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या होगा 2 साइन, जहाँ जहाँ 2 थीटा है वहाँ थीटा बाई 2 रख दिया, 2 साइन थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ सॉरी, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर है लिख देना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो लिखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2v स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वेरी गुड सर। तो r इक्वल्स टू हो गया ये 2 2 4 4 हो गया है ना, 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो r का वैल्यू हो गया, देखो इसको अंडर रूट अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अंडर रूट अगर करते हैं तो 4 का 2 हो जाएगा, v स्क्वायर का v हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई का साइन थीटा बाई 2, ऐसा हो जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको याद करना जरूरी है। मतलब मेरा आया कि r इक्वल्स टू क्या आ गया, 2v साइन थीटा बाई 2, याद रहेगा। चलो इसी पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लिया जैसे क्वेश्चन है, हाँ, इस क्वेश्चन का, जैसे प्लेन मूविंग विद वेलोसिटी v टर्न्स बाय एंगल थीटा, मान लिया वेलोसिटी, मान लिया सपोज दैट यहाँ पर मान लिया वेलोसिटी है, ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही सर बात। बाय एंगल थीटा, थीटा बराबर सपोज दैट दे दिया तुमको 60 डिग्री। सेम क्वेश्चन, अ प्लेन मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टर्न्स बाय एंगल थीटा 60 डिग्री एंड इट्स स्पीड रिमेन्स वी फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या करोगे इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करेंगे सर, इस क्वेश्चन का सीधे फॉर्मूला लगाएंगे 2v साइन थीटा बाई 2। वेरी गुड, ऐसा होगा बिल्कुल। अब देखो इसमें रखते हैं वैल्यू, 2v का वैल्यू कितना है, देखो v इक्वल्स टू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री है, 2 इंटू 10 इंटू साइन 60 बाई 2, मतलब साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2, लिख दूँ 2 इंटू 10 इंटू 1/2, ये क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। देखो आ गया आंसर, मैंने तो तुम्हारे लिए किया, लेकिन तुम लोग तो सीधे इसको करते बस ऐसे, 2 इंटू 10 इंटू साइन 60/30 डिग्री 1/2, 2 से 2 कैंसल, 10 मीटर पर सेकंड हो गया आंसर। देख लो कितना लगा, 30 सेकंड लगा इस क्वेश्चन को। तो इसको भी एक तरह का फॉर्मूला ही समझो, है तो अपने आप में क्वेश्चंस, लेकिन ये डायरेक्ट इस तरीके से नहीं पहले पूछा जाता था। अब सीधे तुमको क्या करेगा, यहाँ पर 10 के बदले में 20 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, एंगल थीटा के बदले में 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, एनीथिंग में बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। सो इट्स बेटर टू जस्ट टू
डू द प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस 2 और 3 टाइम्स मोर। ओके, तो चलो इसको काफ़ी एकदम ट्रिक समझ करके इसको रिमार्क कर लेना, और फिर एक और क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, तब तक इसको नोट करो। पंखा, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि द डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। कभी भी कोई क्वेश्चन आता है वो उस समय में डायग्राम ये सब ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको हार्डली यू विल गेट 30 to 40 सेकेंड्स ऑन ईच क्वेश्चन, मैक्सिमम 1 minute। सो ओके, इट मतलब नेसेसरी टू जस्ट टू ड्रॉ द पिक्चर्स एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। सो बेटर टू यूज द फॉर्मूला व्हाट हैज बीन गिवन। द डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। क्या क्या दिया गया है, चलो उसको हम लोग देख लेते हैं। वेरी गुड सर। द डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर हमको दिया गया है ए इक्वल्स टू वेक्टर ए इक्वल्स टू 1, वेक्टर बी सब यूनिट वेक्टर है, और इसका जो रिजल्टेंट है वो भी यूनिट है, 1 है। वेरी गुड। अब देखो द डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, डिफरेंस बता रहा है, मीन्स हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, बिल्कुल होगा सर। ओके, चलो सबका वैल्यू पुट करते हैं। आर का वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। वेरी गुड। 1 इक्वल्स टू ये हो गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा। इस 2 को अगर इस तरफ ले आए तो माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 कॉस थीटा होगा सर। वेरी गुड। यानी कॉस थीटा इक्वल्स टू होगा 1/2, माइनस दोनों तरफ कट गया, कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 आ गया। कौन सा एंगल, जब कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 होता है तो थीटा बराबर एंगल कितना होता है, क्लास 10th पर हो, इंस थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये बहुत अच्छा चीज़ निकल करके आ गया, बस यही चीज़ है। अब तुम्हारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देके, मान लिया सपोज दैट एक फोर्स F1 है सर, वेरी गुड, 20 न्यूटन का सर, एक दूसरा F2 है 40 न्यूटन का या 30 न्यूटन का, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल जो भी है अपना 60 डिग्री है, तो कुछ भी निकालो, फाइंड द रिजल्टेंट, जो भी इस तरीके के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट इसका यही है। तो अपने तरीके से जब भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो भी आपके कोचिंग के मटेरियल्स वगैरह हैं उसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, एक और अच्छा टॉपिक है जिस पर हम लोग को डिस्कस करने की ज़रूरत है। वेरी गुड, एक बहुत अच्छा टॉपिक है, वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू क्या चीज़ का सर, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या चीज़ का, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सबसे अच्छा ये रहेगा। देखो कोई भी 2 वेक्टर्स हैं, सपोज दैट 2 वेक्टर्स है, मान लिया सपोज दैट वेक्टर ए है और वेक्टर वी है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू तो यही होगा ना, वेक्टर ए प्लस बी। एक्चुअली में जो चीज़ हम जानते हैं वो तो यही जानते हैं ना, हम लोग तो बस केवल यही जानते हैं कि जो वेक्टर आर होता है वो वेक्टर ए वेक्टर बी होता है, यही होता है, हम लोग तो बस यही जानते हैं। माइनस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जब हाँ बी बराबर माइनस बी है तो हम केवल एडिशन जानते हैं, हमने सब्ट्रैक्शन और वेक्टर में यही बताया कि सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ होती है नहीं। एक्चुअली में जो सब्ट्रैक्शन होता है बी ए प्लस बी की जगह पर ए माइनस बी होता है। तो हम फार्मूला जो यूज करेंगे तो देखो इसमें क्या होता है, इसका जो फार्मूला निकलता है क्या निकलता है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, प्लस 2ab cos थीटा होता है, बिल्कुल। यहाँ पर क्या होता है, r इक्वल्स टू वेक्टर a होता है और प्लस माइनस वेक्टर b होता है, यही है ना, इसी को तो लिखते हैं ना, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। हम सब्ट्रैक्शन नहीं जानते, बिल्कुल ध्यान रखना है, जो भी फार्मूला यूज होगा इसमें भी यही वाली फार्मूला यूज होगा। ये जो है ना ये एकदम मास्टर फार्मूला है, इसी को याद करने की ज़रूरत है और किसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं। तो इसका भी रिजल्टेंट यही होता है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होता है। एक्चुअली में हमने इसी फॉर्मूला को लिखा, क्योंकि जब बी है तो केवल हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे,
ठीक, वहाँ तो चलो हमको एंगल नहीं पता है अभी, चलो ये चीज़ है। अब देखो ओवरऑल जो इसमें ये जो फॉर्मूला होता है ये कम से कम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, तो मैग्नीट्यूड में तो हर चीज़ पॉजिटिव है। अगर ए का वैल्यू -1 आया तो भी 1 लेंगे, -5 आया तो भी हम 5 ही लेंगे, ए और बी कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल मैग्नीट्यूड की बात होती है। तो जो चीज़ रोल प्ले कर रहा है, द थिंग विच इज रोल प्लेइंग, की रोल प्लेइंग इन दिस फॉर्मूला इज cos थीटा, एंड सेम दिस थिंग्स ऑल्सो गोज इन मिनिमम वैल्यूज cos थीटा। cos थीटा का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। तो cos थीटा का क्या होता है कि cos थीटा का एक होता है फॉर्मूला, देखो cos थीटा का मैक्सिमम लिखो, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, और cos थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है -1। ठीक है, जानते होगे, नहीं जानते तो भी इसको लिख लो। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं बोलते जाऊंगा, ये इसको रिमार्क कर लो। इसको इस तरीके से लिखते हैं कि cos थीटा बुक में ऐसे लिखा रहता है +-1 ऐसा लिखा रहता है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और -1 है। तो अब देखो cos थीटा के यहाँ मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम के लिए पुट cos थीटा इक्वल्स टू क्या लेंगे 1, यहाँ पर क्या लेंगे टेक या पुट जो भी कहो, cos थीटा इक्वल्स टू -1। वेरी गुड। जब हम ये रखते हैं तो देखो क्या आता है रिजल्ट, r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वेरी गुड, है ना। r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ क्या आ गया, r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के जगह पर, सॉरी अरे cos थीटा चलो लिख दिए तो कोई बात नहीं, cos थीटा के जगह पर क्या लेते हैं -1, यहाँ पर cos थीटा के जगह पर क्या लेते हैं 1, तो क्या हो जाएगा ये r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर हो गया r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस इधर से मल्टीप्लाई हो तो -2ab। अब बताओ ये फॉर्मूला क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो कि नहीं, कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, मीन्स ये हो गया r स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये हो गया r स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, मीन्स r इक्वल्स टू हो गया स्क्वायर कट गया तो a प्लस b, मतलब किसी भी दो वेक्टर का मैक्सिमम सम a प्लस बी होगा, और ये मिनिमम सम हो जाएगा r इक्वल्स टू a माइनस बी। ये याद रहेगा। देखो इस क्वेश्चन का यूज कहाँ है, इसका यूज ये है कि a प्लस बी मतलब जैसे सपोज दैट हमारे कोई वेक्टर, मान लिया हमारे पास दिया हुआ है 5, एक वेक्टर a बराबर दिया हुआ है 5 और वेक्टर b बराबर दिया हुआ है 6, कोई भी दिया हुआ है, तो a प्लस बी मैक्सिमम वैल्यू ऐसा होगा, वेक्टर a ऐसा है, ठीक है, और वेक्टर b ऐसा है, तो ये 5 और प्लस 6 मिलकर के कितना हो जाएगा, 5 प्लस 6 मिलकर के हो जाएगा 11। ठीक है, अगर ये ऐसा दिया हुआ है, ये 5 है, ये 5 है ऐसा, ये 5 है वेक्टर a, और वेक्टर b ऐसा, वेक्टर बी 6, तो ये 6 और -5 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर a माइनस बी, मतलब 6 माइनस 5 बराबर 1। -1 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 1, क्योंकि हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 5 प्लस 6 11, इसका मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है कि देखो यहाँ पर एंगल कितना है, ये एंगल जो है ना, एंगल थीटा इक्वल्स टू यहाँ 0 डिग्री होता है, याद रखना ये चीज़। इस केस में थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, जो कि cos थीटा बराबर, देखो cos थीटा बराबर क्या होगा 1, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, याद रहेगा। इस केस में देखो ये एंगल कितना है 180 डिग्री है, इस केस में थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री, यानी cos थीटा बराबर, यदि इसमें cos थीटा इक्वल्स टू क्या है, cos थीटा बराबर -1, देन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री, याद रखना। मतलब ये हो जाते हैं पैरेलल,
ये क्या कहलाएगा, ये पैरेलल हो जाता है, एकदम सब हर चीज़ को लिख रहा हूँ। और ये क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब अपोजिट, एंटी पैरेलल। तो याद रहेगा हमने क्या किया, मैक्सिमम और मिनिमम के केस में, मैक्सिमम में कॉस्ट जो फॉर्मूला है सबके लिए, सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कोई भी चीज़ निगेट सब्ट्रैक्शन नहीं होता, जो हमारे पास फार्मूला होता है यही होता है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा का जब मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो कॉस थीटा है वही रोल प्ले करेगा कि कब मैक्सिमम और मिनिमम होगा, तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। 1 कब होता है, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है। तो हमने क्या किया कि कॉस थीटा बराबर 1 पुट कर दिया। जब कॉस थीटा बराबर 1 पुट कर दिया तो हमारा क्लास 6 में पढ़ा हुआ अलजेब्रा का फॉर्मूला आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। इसका मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी होगा। अगर दो वेक्टर हैं 5 और 6 हैं, अगर 5 और 6 है तो दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 11 होगा। ऐसा नहीं कि 12 13, जैसे किसी ने पूछा कि 12 होगा सर, 12 13, नहीं, बिल्कुल गलत। मैक्सिमम वैल्यू दोनों का सम हो सकता है, मिनिमम वैल्यू में दोनों का माइनस हो सकता है। हाँ, मिनिमम के केस में बात करते हैं, फॉर्मूला तो यही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर -1 होगा मिनिमम के केस में, जहाँ पर थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। लेकिन हम कॉस थीटा बराबर जैसे ही -1 पुट करते हैं तो फिर क्लास 6 का फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट a माइनस बी, मतलब मिनिमम वैल्यू a माइनस बी होगा। जैसे दो वेक्टर 5 और 6 है, उसका मैक्स मिनिमम वैल्यू -1 नहीं, हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, -1 होगा तो भी हम उसको 1 ही रीड करेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड की बात करते हैं 1। हाँ, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, मैक्सिमम में बताओ कि एंगल कितना हो सकता है सर, 0 डिग्री आ चुका है क्वेश्चन नीट वगैरह सब में। और मैक्सिमम मिनिमम में सर कितना वैल्यू होता है, 180 डिग्री, यानी ये पैरेलल हो गया, ये एंटी पैरेलल हो गया। चलो, सब्ट्रैक्शन ऑफ, आई होप दैट कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पर जो बेस्ट क्वेश्चंस है आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी आपके जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हो वहाँ से प्रैक्टिस करो, हमारा उद्देश्य है केवल हेल्प करना। सो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।